नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मौका था ठाणे में एक कार्यक्रम का। और ठाणे आप जानते हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गृह क्षेत्र है, यानी उनका अपना किला है। और वहां पर उस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अजित पवार पहुंचे हुए थे। एक दिन पहले ही चिंचवाड़ में एक प्रोग्राम था जिसमें मुख्यमंत्री भी थे, कुछ दूसरी हस्तियां भी थी, और अजित पवार के चाचा शरद पवार भी पहुंचे हुए थे। उस कार्यक्रम में अजित पवार को भी जाना था, लेकिन उन्होंने उससे किनारा किया, यानी वहां जाना अवॉइड किया। ऐसा शुरू में होता नहीं था, इधर हो रहा है, और कब कब हुआ है मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। लेकिन अजित पवार ने ठाणे के कार्यक्रम में जो कुछ कहा, उससे एक बार फिर ये साबित हुआ है कि अजित पवार अब जानबूझकर अपने चाचा शरद पवार पर तीखे अटैक भी कर रहे हैं और उनसे किनारा भी कर रहे हैं, यानी उनसे दूरी भी बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, अजित पवार का जो ये रवैया है, ये जो तेवर है, ये जो दूरी बनाने का फैसला है, ये समझ में आने वाली बात है। उन्होंने ठाणे में ये कहा कि आम तौर पर जो सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट फर्म्स में भी जो काम करते हैं, 58 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। और अलग-अलग क्षेत्रों में भी जो लोग काम करते हैं, सेवा का काम भी करते हैं, तो 75 की आयु आते-आते तो वो सेवानिवृत्त हो ही जाते हैं, एक और हो ही जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो 80 की उम्र पार करने के बाद अब 84 में आ गए हैं, पर रिटायर होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब अजित पवार ने शरद पवार पर इस तरह के सीधे अटैक किए हों। जब एनसीपी तोड़ करके, विभाजित करके और 40 एमएलए के साथ वो अलग हुए थे, तो आपको याद होगा मुंबई में 2 समानांतर कार्यक्रम एक ही दिन में हुए थे। एक और शरद पवार और उनके कुछ बचे-खुचे लोग थे, सुप्रिया सुले थी, जितेंद्र आव्हाड से लेकर के कुछ और उनके करीबी थे, जो उनके साथ रह गए थे, या जिनको अजित पवार पसंद नहीं करते हैं, या जो अजित पवार को पसंद नहीं करते हैं। कारण कई हो सकते हैं। ऐसे लोग शरद पवार के साथ थे। और जो कार्यक्रम अजित पवार ने किया था, उसमें उन्होंने बहुत बड़े खुलासे किए थे, बहुत बड़े अटैक किए थे शरद पवार पर। और ये पहली बार था जब अजित पवार ने इतना खुल करके अंदर की बातें शेयर की थी। यहाँ तक बताया था कि कम से कम 4-5 ऐसे अवसर आए थे, जब अलग-अलग वर्षों में शरद पवार ने उनको और पार्टी के कुछ दूसरे नेताओं को ये ज़िम्मेदारी सौंपी थी कि आप भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बात करें, सत्ता में भागीदारी करने के लिए। यानी जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उन्होंने अजित पवार को और कुछ दूसरे लोगों को ज़िम्मेदारी सौंपी थी कि आप बीजेपी से संपर्क करिए, हम बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल होंगे। इसके अलावा उन्होंने उम्र को लेकर के भी अटैक किए थे, और तब ये माना गया था कि चूँकि खुद अजित पवार ही अब 60 की आयु पार कर चुके हैं, तो एक सब्र की सीमा भी होती है। और पिछले दिनों भी अभी अजित पवार ने कहा ही था कि जब वो बारामती में थे कि मैं तो 60 साल की उम्र के बाद ये फैसला लेने के लिए बाध्य हुआ हूँ, यानी पार्टी तोड़ने के लिए और एक अलग रास्ता अख्तियार करने के लिए। शरद पवार ने तो 38 साल की उम्र में बसंत दादा पाटिल की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था, उनको धोखा दिया था, उनसे बगावत करके अलग पार्टी बनाई थी, और फिर जनता पार्टी के और कुछ दूसरे दलों के सहयोग से मुख्यमंत्री बन बैठे थे। 38 साल की उम्र में उन्होंने ये काम कर दिया था। तो तब शरद पवार बैकफुट पर दिखाई दिए थे, और उन्होंने सफाई देने की कोशिश की थी कि वो बगावत नहीं थी, वो तो
सर्वसहमति से लिया गया फैसला था। मतलब इस तरह की बातें इन्होंने कहना शुरू की। लेकिन इधर जो आक्रामक मुद्रा है अजित पवार की, और शुरू में हम देख रहे थे कि कभी वो जाकर के उनके घर पर मिलते थे, कभी ताई का हाल जानने के लिए, कभी दूसरी वजहों से शरद पवार के घर जाकर के मिले थे सिल्वर ओक पर। और इसके अलावा इनकी एक मुलाकात जो है मुंबई में ही एक जो वाईबी चौहान सेंटर है वहाँ भी हुई थी। फिर पुणे में एक उद्योगपति के यहाँ पर चाचा-भतीजे मिले थे, करीब 1 डेढ़ घंटा इनकी मुलाकात हुई थी। और जब प्रधानमंत्री पुणे गए थे, जब उनको एक सम्मान दिया जाना था, तो मंच पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी थे, देवेंद्र फडणवीस भी थे, अजित पवार भी थे और शरद पवार भी वहाँ पहुँचे हुए थे। तो तमाम तरह की चर्चाएँ उस समय भी हुई थी। और जो इंडी अलायंस है, उसके भी कुछ घटक दलों ने ये सवाल खड़े किए थे कि शरद पवार अगर बार-बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में जा रहे हैं या नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में जा रहे हैं या अपने भतीजे अजित पवार से मिल रहे हैं, तो इसके बड़े गलत इंडिकेशन जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। पर वो इंडी अलायंस की बैठक में भी रहे, मुंबई वाली में भी रहे, पटना भी रहे, बेंगलुरु एक दिन लेट पहुंचे थे, पर दिल्ली वाली में फिर रहे। पर इधर ये हमले क्यों बढ़ रहे हैं और अजित पवार दूरी क्यों बना रहे हैं? इसकी बड़ी वजह एक्चुअल में बारामती है। आप जानते हैं कि बारामती जो है वो ज़रूर एक समय शरद पवार का क्षेत्र रहा और बाद में उनकी बेटी सुप्रिया सुले वहाँ से निर्वाचित होती रही। लेकिन बीच में ये भी माना गया और कहा गया कि अजित पवार का जितना वर्चस्व, जितनी पकड़ बारामती के मतदाताओं पर और लोगों पर है, उतनी शरद पवार परिवार की नहीं है। और चूँकि वो भी एमएलए के तौर पर लगातार बारामती की सीट से ही निर्वाचित होते रहे, तो इस बार जिस तरह के हालात हैं और विशेषकर जो एक्चुअल में घोषित लड़ाई ज़रूर अजित पवार और शरद पवार के बीच में दिखाई देती है। बयानबाजी भी एक दूसरे के विरुद्ध ही करते हैं, लेकिन असली लड़ाई किसके बीच में है? असली लड़ाई तो अजित पवार और सुप्रिया सुले के बीच में है। अजित पवार चूँकि संगठन के व्यक्ति हैं, कार्यकर्ताओं में और अधिकांश नेताओं में लोकप्रिय हैं, चौथी पाँचवीं बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं और जितना काम पार्टी के लिए वो करते रहे हैं, इतना तो किसी ने भी नहीं किया है। तो उनको एक स्वाभाविक वारिस माना जा रहा था, राजनीतिक वारिस माना जा रहा था शरद पवार का। लेकिन पुत्री मोह में वो भी उसी तरीके से धृतराष्ट्र की भूमिका में आ गए, जैसे एक समय बाला साहब ठाकरे आ गए थे। क्योंकि वहाँ भी राज ठाकरे को उनका स्वाभाविक वारिस माना जा रहा था, पर अचानक फ़ोटोग्राफ़ी और दूसरे शौक छोड़ कर के उद्धव ठाकरे की जो इच्छा शक्ति है वो जागृत हो गई कि मैं भी राजनीति में आऊँगा। और ये जब राजनीति में आए तो फिर बाला साहब ठाकरे ने राज ठाकरे की अनदेखी करना शुरू कर दिया। तो वहाँ भी भतीजा था और यहाँ भी भतीजा ही। यहाँ बेटी के मोह में शरद पवार जो है वो कई बार बैक कर गए और बेटी को तरजीह दी। और सब जानते हैं कि बेटी को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, बेटी को ही मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं। और बार-बार जब वो अजित पवार ने खुलासे किए थे कि इन्होंने बार-बार हमें कहा कि आप आगे बढ़िए, बात करिए बीजेपी के साथ सेंटर में भी और इधर राज्य में भी हम सत्ता में भागीदारी चाहते हैं, सौदेबाजी करिए। तो तब भी चूँकि नरेंद्र मोदी या अमित शाह इनकी बेटी को केंद्र में मंत्री बनाने को तैयार नहीं हुए, इसलिए वो बार-बार बैक कर गए। और वो नहीं बैक कर गए, सुप्रिया सुले ने बार-बार उनके कदम पीछे खींचने के लिए उनको मजबूर किया। तो एक सीमा होती है हर चीज़ की। हर बार अगर अजित पवार ही जूते खाएँ
यानी उनको आप आगे करें, वो बातचीत शुरू करें, बात किसी निर्णायक दौर में पहुँचे और तब आप कहें कि अभी रुक जाओ, अभी रहने दो। तो बार-बार विश्वसनीयता किसकी कम हुई? जो बात कर रहा है डायरेक्ट। तो इससे वो परेशान हो गए, तंग आ गए और अल्टीमेटली उन्होंने सोचा कि 60 तो पार कर चुका हूँ मैं। अगर चाचा के ही भरोसे रहा या उन्हीं का मुँह ताकता रहा आगे बढ़ने के लिए, तब तो शायद पूरे जीवन में कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाऊँगा या कोई और महत्वपूर्ण पद नहीं हासिल कर पाऊँगा। बार-बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही बनता रहूँगा। तो ये बगावत इसलिए भी हुई और अब लगभग ये तय कर लिया है अजित पवार ने कि बारामती से सुप्रिया सुले को जीतने नहीं देना है। वैसे तो सुनने में आ रहा है कि वो वर्धा से चुनाव लड़ने के बारे में सोच रही हैं। अब उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही बारामती से चुनाव लड़ने की, पर वर्धा हो या बारामती हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उनको ज़रूरत पड़ेगी अपने चचेरे भाई की कि वो रहम करें, उन पर इतना कठोर ना हों। इस बार जब त्योहार आया दिवाली का, तो आमतौर पर बारामती में ही सारे खानदान का, सारे परिवार का जमावड़ा होता था, गेट टुगेदर होता था, पब्लिक से भी मिलते थे। इस बार अजित पवार ने वहाँ जाना भी टाल दिया और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कार्यक्रम रद्द किया वहाँ का। पर ये जमावड़ा फिर प्रताप राव पवार के यहाँ पुणे में हुआ। वहाँ अजित पवार गए लेकिन मुश्किल से 25 मिनट 30 मिनट के लिए गए और उसके बाद वहाँ से एक चार्टर प्लेन के ज़रिए वो प्रफुल्ल पटेल के साथ दिल्ली के लिए उड़ गए थे। तो इधर जो आक्रामकता है वो सीधे-सीधे अब राजनीतिक वजूद, वर्चस्व और सर्वाइवल की है। वो नहीं चाहते हैं कि शरद पवार या सुप्रिया सुले अब महाराष्ट्र की राजनीति में प्रासंगिक भी बने रहें। ये उनकी अब समझ में आ गया है। इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने एक तरीके से पाला खींच दिया है और चाचा पर फिर से नए सिरे से अटैक किए हैं ताकि मतदाताओं में ये सीधा मैसेज पहुंच जाए। मतदाता भी समझ लें कि भई भविष्य की राजनीति आपको 84 साल के शरद पवार के साथ करनी है या अजित पवार में ही अब भविष्य देखना है, जिनका अभी राजनीतिक जीवन कम से कम 20 साल का तो पड़ा ही हुआ है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।